स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एके स्टडी सेंटर में। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जो 9th क्लास का प्रश्नावली 1.1 का मैथ्स है। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि संख्या पद्धति जो है नंबर सिस्टम होता क्या है। इसमें मैंने आप लोगों को परिभाषा लिखवा दिया था जो प्राकृत संख्या था, पूर्ण संख्या और पूर्णांक और परिमेय संख्या। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो मेरा फर्स्ट जो प्रश्नावली 1.1 का है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है जबकि p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं हो? तो समझना यह है कि जो 0 है ये पूछ रहा है कि क्या एक परिमेय संख्या है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि परिमेय संख्या है क्या। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। जो p बाई क्यू के रूप में हो वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। तो हमारा जो 0 है इसको 0 बाई 1 लिख सकते हैं क्या? तो लिख सकते हैं। तो 0 बाई 1 जो है तो ये p बाई क्यू के रूप में तो हो गया। तो जब ये p बाई क्यू के रूप में हुआ तो ये हमारा परिमेय संख्या हो गया, जहां पर p बराबर 0 और q बराबर 1। और यहाँ पे बोला था कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो मेरा 0 है नहीं, यहाँ पर 1 है। तो इसका जो आंसर होगा हाँ 0 एक परिमेय संख्या है जहां p और q एक पूर्णांक है। p और q एक पूर्णांक है और p बराबर 0 और q बराबर 1 है। तो इसका आंसर होगा हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। तो अब इसके बाद दूसरा सवाल आता है। दूसरा सवाल क्या है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। दूसरा सवाल है कि 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए मान लीजिए यहाँ 3 और 4 के बीच 6 पूछा है, कभी 7 पूछते, कभी 8 पूछते, कभी 9 पूछते कि 3 और 4 के बीच 8 परिमेय संख्या ज्ञात करें, 9 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जितना पूछेगा परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए तो उसमें +1 कर देते हैं। जैसे 6 + 1 = 7। ठीक है। अब क्या करेंगे 3 और 4 के बीच करना था तो 3 × 7/7 और 4 के बीच करना था तो 4 × 7/7। अब इन लोगों के बीच करना है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 3 = 21 और बाई 7 और इसको करते हैं तो 7 4 = 28/7। अब इनके बीच में जो परिमेय संख्या होगा तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, ऐसे ही करके इनके बीच में 3 और 4 के बीच में निकाल सकते हैं। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। यहाँ 3 और 4 के बीच में था, अब आया यहाँ पे 3 और 5, 3/5 और 4/5 के बीच में। तो मैंने आप लोगों को एक तरीका तो बता दिया था और दूसरा तरीका जो है
यहाँ पे पूछ रहा है 3/5 और 4/5 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो इसको क्या करेंगे हम कि 3/5 और 4/5 को जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो आता है 0.6 और इसको जब सॉल्व करते हैं तो 0.80 आता है। तो इसके बीच में जो अब आएंगे 0.6 0 और 0.80 के बीच में, जैसे 0.61 0.62 0.63 0.64 और 0.65, ये सारे जो हुए परिमेय संख्या हो गए। हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि सत्य और असत्य, सत्य और असत्य। इसमें फर्स्ट सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 4 का सत्य असत्य है। इसमें पूछता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। पूछा है क्या प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है? तो मान लीजिए प्राकृत संख्या क्या होती है 1 2 3 4 5। मैंने आप लोगों को बताया था प्राकृत संख्या जो होती है, पिछले वीडियो में मैंने बताया होगा प्राकृत संख्या गिनती की वो सारी संख्या है जो अनंत तक हो, 1 से अनंत तक हो, वो सारी संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। और पूर्ण संख्या मैंने बताया था अगर प्राकृत संख्याओं में अगर हम 0 ऐड कर दें तो ये संख्या पूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मैं यहाँ पे प्राकृत संख्या लिख दिया और पूर्ण संख्या भी इसमें जब 0 पे ऐड किया तो ये हमारा पूर्ण संख्या बन गया और मेरा जो 0 के पहले वाला था वो प्राकृत संख्या था। तो अब यहाँ पे पूछा गया क्या प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है? तो हाँ, जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या हो सकती है। तो इसका जो आंसर होगा वो सत्य है, सत्य है। ठीक, अब इसमें दूसरा आता है क्वेश्चन नंबर कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है, एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूछ रहा है क्या परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? जैसे मान लीजिए कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूछा है तो परिमेय संख्या जो होगा p/q के रूप में होगा। और पूर्ण संख्या आपको पता होगा कि 0, जब प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 ऐड कर दें तो हमारा वो पूर्ण संख्या हो जाता है। तो असत्य, क्योंकि इसका जो आंसर होगा असत्य होगा, क्योंकि जो परिमेय संख्या होगा वो p/q के रूप में होगी। और पूर्ण संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या जो p/q है वो भिन्नात्मक होती है, मतलब फ्रैक्शनल होती है। अब इसका आया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? प्रत्येक पूर्णांक क्या होगा? पूर्णांक जो होता है ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है। जैसे ये 0 हो गया, पहले तो पूर्ण संख्या, हम यहाँ पे पहले पूर्ण संख्या लिखते हैं 1 2 3 4 5 इत्यादि। और जब पूर्ण संख्या में हम ऋणात्मक संख्या लिखते हैं -1 -2 -3
-4 -5, तो ये हमारी संख्या पूर्ण हो जाती है, जो एक तरफ ऋणात्मक और एक तरफ धनात्मक होती है। तो यहाँ पे सवाल है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकती है, तो इसका भी जो आंसर होगा असत्य ही होगा, असत्य होगा, क्योंकि ऋणात्मक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। जो पूर्णांक जो होता है ऋणात्मक भी होता है, पूर्णांक जो होता है ऋणात्मक होता है, और जो पूर्ण संख्या होगी वो ऋणात्मक नहीं हो सकती है, पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए इसका जो आंसर होगा असत्य होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और इनमें आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका नेक्स्ट वीडियो में हर सवाल को मैं सॉल्व करके वीडियो के रूप में आप लोगों को अपलोड